नमस्कार, एक्स इंडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है नई दिल्ली से। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए साल 2026 खुशियों की बड़ी सौगात लेकर आता दिख रहा है। अगर आप केंद्र सरकार के अधीन काम कर रहे हैं या रिटायर हो चुके हैं, तो यह खबर आपके चेहरे पर मुस्कान लाने वाली है। महंगाई के ताज़ा आंकड़े इस बात के साफ संकेत दे रहे हैं कि सैलरी और पेंशन में अब तक का सबसे बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है। वहीं 8वें वेतन आयोग को लेकर सरकार ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं, जिससे करोड़ों परिवारों की जेब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होने वाली है। सबसे पहले बात महंगाई भत्ते की। कर्मचारियों के डीए को लेकर एक बेहद उत्साहजनक अपडेट सामने आया है। नवंबर महीने के एक PIW आंकड़ों में 0.5 अंकों की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिसके बाद इंडेक्स 148.2 के स्तर पर पहुंच गया है। लगातार 5 महीनों से इसमें तेजी बनी हुई है। इन आंकड़ों के आधार पर फिलहाल डीए का स्कोर 59.93% तक पहुंच चुका है। विशेषज्ञों का मानना है कि जनवरी 2026 से डीए 60% के जादुई आंकड़े को छू सकता है। अगर दिसंबर का डेटा भी सकारात्मक रहा, तो सैलरी में जोरदार इजाफा तय माना जा रहा है। अब सवाल ये कि सैलरी बढ़ती कैसे है। दरअसल, सरकार हर 6 महीने में महंगाई दर की समीक्षा करती है। इसी आधार पर कर्मचारियों के लिए डीए और पेंशनर्स के लिए डीआर तय किया जाता है। जुलाई से नवंबर तक के आंकड़े सामने आ चुके हैं और जनवरी 2026 से लागू होने वाली दरों के लिए दिसंबर का डेटा निर्णायक साबित होगा। अगर महंगाई का रुख ऐसा ही रहा, तो नए साल की शुरुआत कर्मचारियों के लिए राहत भरी होगी। अब बड़ी खबर 8वें वेतन आयोग पर। 8वें वेतन आयोग को लेकर चल रही तमाम अटकलों पर अब विराम लग चुका है। सरकार ने नवंबर 2025 में ही इसके गठन को मंजूरी दे दी थी। इस आयोग की कमान रिटायर्ड जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई को सौंपी गई है। हालांकि आयोग की सिफारिशें आने में करीब 18 महीने का समय लग सकता है, लेकिन इसे 1 जनवरी 2026 से लागू माना जाएगा। यानी अगर लागू होने में देरी भी होती है, तो कर्मचारियों को एरियर एक मुश्त मिलेगा। अब जान लेते हैं सैलरी और पेंशन का गणित। सूत्रों के मुताबिक 8वें वेतन आयोग के लागू होते ही न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपए से बढ़कर करीब 26,000 रुपए हो सकती है। वहीं देश के करीब 69 लाख पेंशनर्स के लिए भी बड़ी राहत की खबर है। न्यूनतम पेंशन बढ़कर 20,500 रुपए तक पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसके साथ ही HRA, ट्रैवल अलाउंस और मेडिकल अलाउंस में भी बढ़ोतरी संभव है, जिससे इनहैंड सैलरी में बड़ा फर्क पड़ेगा। और आखिर में बात फिटमेंट फैक्टर की। कर्मचारी संगठन लंबे समय से फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। उम्मीद है कि यह 2.28 से बढ़कर 3.0 तक जा सकता है। चूंकि 7वां वेतन आयोग 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो चुका है, इसलिए 1 जनवरी 2026 से नया वेतनमान लागू माना जाएगा। सर्विस में मौजूद कर्मचारियों से लेकर रिटायर होने वालों तक सभी को इसका लाभ मिलेगा और देरी की स्थिति में एरियर का भुगतान किया जाएगा। कुल मिलाकर साल 2026 केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए आर्थिक राहत और बड़ी खुशखबरी लेकर आने वाला है। ऐसी ही सटीक और भरोसेमंद खबरों के लिए जुड़े रहिए एक्स इंडिया न्यूज के साथ।